नमस्कार सभी को। आज हमारे साथ हैं सौम्य एनआईटी वारंगल से, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 10 अचीव करी है गेट 2025 में। अ, तो आज ये हमें अपनी प्रिपरेशन जर्नी के बारे में बताएंगे। इन्होंने कैसे ऑल इंडिया रैंक 10 है वो कैसे वहाँ तक ये पहुँचे, अपनी प्रिपरेशन जर्नी के बारे में आपको गाइड करेंगे। तो यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी कि आप कैसे एक नॉर्मल सिचुएशन से आप टॉपर तक पहुँच सकते हो। वो पूरी जर्नी ये अपने साथ शेयर करेंगे कि कैसे इन्होंने जीरो से शुरुआत करके वहाँ तक ये पहुँचे। तो आपको बहुत सारा चीज़ें जानने को और सीखने को मिलने वाली हैं। तो मैं सबसे पहले सौम्य को बहुत सारी ढेरों बधाइयाँ देता हूँ। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन सौम्य कि आपने ऑल इंडिया रैंक 10 अचीव करी। तो सबसे पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिएगा और आप अपने सक्सेस का क्रेडिट है वो किसको देते हैं, ये सब आप बताइए। तो बहुत बहुत आपको बधाई हो पहले तो। थैंक यू सर। सर मेरा नाम सौम्य चांगल है और मैं जयपुर राजस्थान से हूँ। और मैंने अपना कॉलेज 2024 में पास आउट किया है एनआईटी वारंगल से। और मैं क्रेडिट तो सबसे पहले पेरेंट्स फैमिली को दूंगा, फिर टीचर्स को दूंगा, सर आपको दूंगा फिर। बिल्कुल बिल्कुल। देखो हम गाइडेंस की वजह से काफी फायदा हुआ है। बिल्कुल देखो, जैसे सौम्य ने बोला कि सबसे पहले मम्मी पापा को क्रेडिट जाता है, क्योंकि ओबियसली आप जब प्रिपरेशन जर्नी अपनी स्टार्ट करते हैं तो उन्हीं चेहरों को देख के कि आप उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आप स्टार्ट करते हैं। हम जब कभी भी मोटिवेशनल बातें करते हैं तो हमेशा इस चीज़ को हम मेंशन करते हैं, अ, क्योंकि वही वो चेहरे होते हैं जिनके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे होते हैं। तो सौम्य, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि कब आपको सबसे पहले ख्याल आया कि मेरे को गेट एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए। आपको कैसे पता लगा कि गेट एग्ज़ाम में मेरे को जाना है? मतलब कहाँ से आपको इंसाइट मिली, कहाँ से आपके अंदर वो इनिशिएशन हुआ कि मेरे को तैयारी करनी चाहिए? सर गेट एग्जाम के बारे में पता था मुझे, दोस्तों से चला था। हम्म। वो थर्ड ईयर में वो दे रहे थे, तैयारी कर रहे थे, तो तब से पता चला था। लेकिन तब तो मैं सॉफ्टवेयर की तैयारी कर रहा था। अच्छा अच्छा। तो मैं तो मतलब कॉलेज के टाइम सॉफ्टवेयर में ही जाना चाहता था। लेकिन ये रिसेशन की वजह से थोड़ी कंपनीज कम आई और सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो फिर कॉलेज के बाद में मैं सोचा कि क्या क्या अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी है मेरे पास अभी। तो सॉफ्टवेयर में तो अगर जाता तो फिर वो श्योरिटी नहीं थी उसकी। तो मैंने सोचा कि गेट का दे सकते हैं। तो मैं गेट का डिसाइड किया, मतलब जून मिड में डिसाइड किया था गेट का। तो ठीक तब है। से फिर तैयारी कर रहा था। तो आपने जून में सोचा कि चलो तैयारी करते हैं स्टार्ट। तो पहले आपने मतलब कैसे आपने ऐसे प्लान बनाया होगा कि मेरे को ऐसे तैयारी करनी चाहिए, तो तुमने मतलब कैसे डिसाइड किया कि मुझे अन अकेडमी से पढ़ना है, या फिर कैसे मतलब आपने कैसे जजमेंट कैसे बनाया? फिर सर अन अकेडमी के बारे में भी दोस्त से पता चला था, मतलब हम्म उसको कॉल किया था तो उसी ने बताया था कि अन अकेडमी सही है, वहां से कर सकता है तैयारी। तो फिर अन अकेडमी ज्वाइन करने के बाद सर आपका वो ही ट्रांसफर का चल रहा था हम्म लाइव। हम्म हम्म। तो उसी से स्टार्ट किया था। हाँ फिर हाँ। बाद में धीरे धीरे वो सब होता गया। बिल्कुल बढ़िया। आपके दोस्त प्रत्युष ने मेरे को बताया था कि कॉल पे बात हुई थी, तो वो बोल रहा था कि मैंने गाइड किया था कि कि तुम यहाँ से पढ़ लो, ये सर से पढ़ लेना, यहाँ यहाँ से अच्छे से हो जाएगी तैयारी। तो Yes, आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी। आप जब प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे थे, क्या आपके पास सब्जेक्ट्स का पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी, या फिर मतलब आप बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे थे जब आप सब्जेक्ट्स देख रहे थे तब? सिर्फ जीरो से स्टार्ट तो नहीं कर रहा था, क्योंकि कॉलेज के टाइम भी मतलब अंडरस्टैंडिंग तो सही थी, हम्म नॉर्मल से थोड़ी ज्यादा थी। हम्म हम्म तो जीरो से तो नहीं था, लेकिन मतलब बेसिक्स क्लियर थे मेरे। हम्म। सर तो मतलब आपने जून में, हम ऐसे मान सकते हैं कि पहला सब्जेक्ट जो 12 सब्जेक्ट हैं अपने पास गेट प्रिपरेशन के, तो पहला सब्जेक्ट आपने जून में स्टार्ट किया था। यस सर। और उसके बाद आपने कब तक मतलब सारे सब्जेक्ट खत्म कर दिए थे, और वो कैसे कैसे आपने करे उसके बारे में थोड़ा आप बताइए। सर मैं एक तो मैं आपसे पढ़ रहा था और उसके अलावा मैं खुद से भी कर रहा था, क्योंकि टाइम कम था मेरे पास। हम्म। तो मैं सारे सब्जेक्ट की तैयारी लगभग अक्टूबर तक हो गई थी मेरी। अक्टूबर तक आपने अक्टूबर। सारे कर दिए थे? तो यस सर। मतलब आपने प्रॉपर लेक्चर वीडियोस कौन से सब्जेक्ट के देखे, और सेल्फ से कौन कौन से सब्जेक्ट आपने तैयार किए? सर प्रॉपर तो ई ट्रांसफर, आईपीसी और मास ट्रांसफर हम्म और एमओ। एमओ हम्म। ये चार सब्जेक्ट के देखे थे। ये आपने मतलब इसके वीडियोस रेफर करे आपने इन सब्जेक्ट्स के लिए? जैसे लाइव चल रहे थे तो हम्म। लाइव देखे थे मैं आपके। ठीक है।
और जो आपने मतलब सेल्फ से तैयार किया, तो वो आपने नोट से पढ़ाई करी उसकी? यस सर, वो आपके जो लेटेस्ट थे ना, वो हम्म। उनसे मैं पीडीएफ डाउनलोड करके किया था। वो जो नोट्स थे उससे आपने कर लिए, तो आपका क्विकली कवर हो हाँ। गया क्योंकि आपके पास टाइम कम था। यस ज़्यादातर सर। जब कई बार स्टूडेंट हमसे पूछते भी हैं कि सर मैं अगस्त में आ गया हूँ, अब मेरे को कंप्लीट करना है, तो मैं ज़्यादातर कई बार रेफ़र करता हूँ कि जो सब्जेक्ट में आपको समझने में दिक्कत हो, तो उनको तो आप मतलब लाइव रिकॉर्डिंग वीडियो से कर सकते हो। कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनमें आपके पास मान लो बेसिक पहले से तैयार है कई सब्जेक्ट्स का, तो आप उनको डायरेक्ट सेल्फ से भी प्रिपेयर कर सकते हो। मतलब आपके पास अगर बेस है, कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको बिल्कुल भी नहीं आता, वो नहीं जा सकते, बट जिनके पास थोड़ा बेसिक है तो वो डायरेक्ट नोट से भी उसको तैयार कर सकते हैं ताकि वो ऑन टाइम चीज़ें कर सकें। अक्टूबर में जब आपने एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया, तो उसके बाद आपने क्या क्या किया? सर उसके बाद मैंने वो पी वाई क्यू स्टार्ट कर दिए थे करना। हम्म। एक सब्जेक्ट लेता था और उसके सारे पी वाई क्यू कर लेता था। फिर ऐसे ही ऑर्डर वाइज करता गया हर एक सब्जेक्ट का। हम्म। और आपकी क्लासेस भी रेगुलरली ले रहा था उस हम्म। टाइम पे भी। ठीक है। तो मतलब जैसे आप एनआईटी से आते हैं, तो एक चीज़ आपको सबसे पहला बेनिफिट ये होता है कि आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल शुरू से ठीक होती है आपकी, क्योंकि आप जेई पास करके आते हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ आपका एक्सपोजर पहले से रहता है, तो आपको उतनी दिक्कत नहीं आती, क्योंकि गेट एग्ज़ाम उसी के इक्वलेंट हम मान सकते हैं। इवन रिलेटिवली जेई से थोड़ा इजी ही हम रख सकते हैं गेट एग्ज़ाम को। तो वहाँ पर आपको सवालों के साथ डील करने में और वो सब चीज़ों में दिक्कत नहीं आती, क्योंकि आप पहले से उस वे से होके आते हैं। तो जब आप ये सब कर रहे थे, तो जब हम आपको पढ़ाते थे तो वहाँ पर आपको क्या मतलब ऐसा प्लस सीखने को मिलता था कि यार मतलब ये चीज़ मेरे को सीखने को मिल रही है, या फिर ऐसा आपने कुछ ऐसा एडिशनल कुछ देखा हो कि हाँ मतलब मैं ये चीज़ इंप्रूव कर पा रहा हूँ अपने अंदर? सर क्लास के टाइम पे आप क्वेश्चन कराते थे, तो हम्म। उसमें मतलब मेथड्स सीखने को मिलते थे, मतलब हम्म। जैसे जल्दी कैसे कर सकते हैं क्वेश्चंस को। हम्म। तो वो एक फायदा मिला था मुझे सबसे ज्यादा। और उसके अलावा जो आप पढ़ाते थे वो पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाते थे, मतलब एक्स्ट्रा भी नहीं था। तो जिसके वजह से टाइम भी कम वेस्ट हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो 2 प्लस पॉइंट लगे थे मुझे मेजर। बिल्कुल, क्योंकि देखो जैसे सौम्य ने बताया कि क्योंकि ये एनआईटी से आते हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ पर एक टीयर 3 कॉलेज से अगर हम कंपेयर करते हैं तो एजुकेशन की क्वालिटी थोड़ी बेटर आपको मिलती है। मतलब आपको जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं उनसे आपका एक्सपोजर बेटर हो जाता है, बेसिक से वो थोड़े आपके तैयार होते हैं पहले से। क्योंकि कई स्टूडेंट जब सुनते हैं कि यार एक स्टूडेंट ने जून से स्टार्ट करके वो 10th रैंक तक पहुंच गया, तो बहुत क्विक सक्सेस इसको कई स्टूडेंट देखते हैं कि बहुत क्विक सक्सेस है, बट ये क्विक नहीं है, उसके पीछे भी बेस तैयार है और एक पहले से एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक्सपोजर है उसके अंदर इंक्लूडेड। तो वो सारी चीज़ें काम आके कंबाइन होके बाद में उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इवन उनको कॉन्फिडेंस रहता है कि मैं सेल्फ से भी अगर कोई सब्जेक्ट पढ़ूंगा तो वो भी मैं उतना ही अच्छे से तैयार कर सकता हूँ, अगर मैं उससे क्वेश्चंस निकाल लूँगा तो मेरा काम हो जाएगा वहाँ से। तो आपने जब सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए, बाद में आपने पीवाईक्यू सोल्व कर लिए सारे सब्जेक्ट्स के, उसके बाद आपने मतलब कितने टेस्ट आप नंबर ऑफ कितने टेस्ट आपने दिए होंगे? सर टेस्ट तो जैसे अन अकेडमी के वो हम्म। कोर्सेज में अलग से टेस्ट रहते थे वीकली। तो हम्म। मैं कोर्स करते टाइम उनको भी देता था। हम्म। और वैसे तो उनको मिलाए तो टॉपिक वाइज थे वो। तो हम्म। काफी सारे हो गए थे वो, 50-60 हो गए होंगे वो, सारे सब्जेक्ट मिला के। ठीक है। और फुल लेंथ तो 20 के लगभग दिए थे। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सीधा, क्योंकि प्रिपरेशन जर्नी में आपकी ये मेजर स्टेप रही, जून से आपने स्टार्ट किया, उसके बाद आपने कुछ सब्जेक्ट हैं वो वीडियोस के जरिए करे, कुछ सब्जेक्ट आपने खुद से करे क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम अवेलेबल था, बाद में आपने गेट एग्जाम के पीवाईक्यू करे। जो आप सब्जेक्ट के साथ हम वीकली क्विज डालते थे, जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हम जिसको बोल सकते हैं। इसके अलावा आपने 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट दिए। यहाँ तक आपने प्रिपरेशन करी। अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम डे की, क्योंकि एग्ज़ाम डे डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है बहुत बार, क्योंकि वहाँ पर हमें प्रेशर मतलब झेलना पड़ता है। कई बार प्रेशराइज सिचुएशन के अंदर पेपर खराब भी हो जाता है। तो पेपर को आपने कैसे अटेम्प्ट किया, मतलब आपकी स्ट्रेटजी क्या थी जब आपने पेपर को अटेम्प्ट किया कि यार मतलब, क्योंकि कई अलग अलग तरीके से अलग अलग अपनी स्ट्रेटजी लगाते हैं सभी, कि मैं पहले 1 राउंड में करूंगा या 3 राउंड में करूंगा, कई 2 मार्क्स वाले को पहले करते हैं। आपकी क्या स्ट्रेटजी थी जब आप पेपर कर रहे थे तब? यस सर, तो मेरी स्ट्रेटेजी मतलब जिस ऑर्डर में क्वेश्चन पेपर सेट होता है उसी ऑर्डर में करना था। हम्म। तो मैं मतलब एक साथ ही किए थे सभी क्वेश्चन। पहले एप्टीट्यूड किया था, फिर बाद में टेक्निकल स्टार्ट किया था। मतलब ठीक है। अलग से नहीं बनाया था स्ट्रेटेजी। मतलब आप
जैसे आपसे होते चले गए आप वैसे क्वेश्चन से वो करते चले गए। यस सर। ठीक है, बढ़िया है। तो सबसे पहले जैसे इन्होंने सीरियल नंबर देखा वैसे ही ये करते चले गए, जो होते चले गए वो ऐसे इस प्रकार से ऐसे कोई अलग से स्ट्रेटजी नहीं बनाई थी कि प्री डिटरमाइन कि मैं ऐसे अटेम्प्ट करूंगा या ऐसे नहीं है। इन्होंने फ्लो के साथ किया, जो चीज़ें होती चली गई उसके अकॉर्डिंग है वो स्कोर हो गया। तो ये आपने पूरी प्रिपरेशन जर्नी को देखा। अगर आप कोई भी एक ऐसा स्टूडेंट है अभी, जैसे वो सेकेंड ईयर के अंदर या थर्ड ईयर अंदर आप ही की तरह वो टॉप रैंक अचीव करना चाहता है, आप उसको क्या रिकमेंडेशन करेंगे, मतलब आप उसको क्या गाइडेंस गाइडेंस करेंगे? क्योंकि आप एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे पहुंच जाते हैं जब आप अचीव कर लेते हैं, तो आप बहुत सारी उनको बातें बता सकते हैं। जैसे मान लो कि कोई स्टूडेंट सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का आपको आके पूछता है कि भैया मेरे को गेट एग्ज़ाम को क्रैक करना है, आप ही की तरह रैंक लानी है, तो आप उसको क्या गाइड करेंगे? सर सेकंड थर्ड ईयर वालों के पास टाइम बहुत सारा है। तो सबसे पहले तो जैसे वो कॉलेज में कोर सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, तो हम्म क्लासेस को सही से कर सकते हैं हम्म वो, और थ्योरी को बेसिक स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं उस टाइम पर। हम्म और अगर वो एक्स्ट्रा करना चाहे तो उस टाइम पर क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, पीवाईक्यूज। हम्म उससे मिस्टेक्स भी अपनी जल्दी से जल्दी रेक्टिफाई हो जाएंगी, और ज्यादा से ज्यादा मिस्टेक्स मतलब एग्जाम में नहीं होगी ज्यादा मिस्टेक्स। हम्म और बेसिक्स स्ट्रॉन्ग हुआ तो फिर बाद में क्वेश्चन करने का चांस ज्यादा रहता है, प्रोबेबिलिटी हम्म। बढ़ जाती है। ठीक तो है। सर। ठीक है। और एक और चीज़ ये भी है, कई स्टूडेंट जब प्रिपरेशन करते हैं तो बहुत सारे डाउन फेज उनको देखने को मिलते हैं। जैसे मूड स्विंग होता है वैसे स्विंग होता रहता है, साइकोलॉजी स्विंग होती रहती है कि यार मतलब कई कई बार लगता है कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मतलब कर तो रहे हैं, इतना टाइम तो हमने दे दिया बैठ के। क्योंकि ये चीज़ ज़्यादा उनके साथ होती है जो बैठ के तैयारी कर रहे हैं, मतलब जब पास आउट हो गए अब एक साल पूरा दे रहे हैं उस चीज़ को। तो जब आप, क्या आपको भी प्रिपरेशन जर्नी में डाउन फेजेस आते थे, और आप उसके साथ अगर आते थे तो कैसे डील करते थे? सर डाउन फेजेस तो आते थे। सर उसके साथ डील तो मतलब माइंड में क्लैरिटी थी कि क्या करना है मुझे, मतलब गेट में अच्छा करना है। हम्म। तो उसका पहले से ही एक बना लिया था दिमाग में। तो जब भी अगर ऐसा फेज आते थे तो मतलब उसको सोचता था मैं, कि आपने ताकि थोड़ा आपने क्यों पुश मिल स्टार्ट जाए। किया था, मतलब आपने जैसे स्टार्ट क्यों किया स्टार्ट। था? हम्म। और ये भी पता रहना चाहिए कि अपने पास रिस्क क्या क्या है। जैसे हम्म अगर इसमें अच्छा नहीं कर पाऊंगा तो फिर वो रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, हम्म आगे हम्म पता नहीं क्या करूंगा फिर। तो हम्म ये दोनों फैक्टर रहे थे हम्म। पुश करने में मुझे। बिल्कुल। और फैमिली का सपोर्ट भी था, तो वो हम्म। भी। ठीक है, मतलब आप घर पे ही रह के आपने तैयारी करी, तो आपको सरकमस्टांसेस जो सराउंडिंग आपको मिलती थी वो भी एकदम सपोर्टिव मिली होगी। सर आप क्लासेस में भी बढ़िया वो बता देते थे, कॉन्फिडेंस जनरेट कर देते थे, हाँ, बीच तो बीच वो में हम भी चीज़ें फायदा रहा था उसका। हाँ बताते रहते, ताकि कभी भी कोई भी स्टूडेंट किसी डाउन फेज में है तो कुछ कई बार है वो वर्ड्स हैं वो आपके लिए कॉन्फिडेंस बूस्टर हो जाते हैं और थोड़ा सा धक्का आपको आगे ले जाता है। तो इन्होंने बताया कि देखो, अगर आप सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में हैं तो आप कोई भी अपनी पढ़ाई कर रहे हो तो उसको आप ऐसे नहीं कि आप टाइम पास के लिए कि कॉलेज की क्लासेस कर लेते हैं, वहाँ पर भी आप अपने बेसिक्स है वो स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जब आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग होंगे तो क्वेश्चंस करने में हेल्प होगी। तो ये सौम्य ने बताया, क्योंकि इनकी प्रिपरेशन जर्नी में इस चीज़ का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है कि इनका बेस पहले से ठीक था, इसलिए तो इन्होंने इतना क्विकली सक्सेस को प्राप्त कर लिया। तो आप भी अगर क्विक वहाँ तक पहुँचना चाहते हैं, जैसे कई बच्चे सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में ही कोचिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे हमसे पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, तो उनको एक प्लस बेनिफिट हो जाता है कि हाँ उनके पास एक मार्जिन है टाइम का, तो वो सब्जेक्ट्स के बेसिक्स स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और इनफ टाइम दे सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए। जब आपको क्वेश्चंस में डाउट आते थे, जैसे कई बार क्वेश्चंस हैं वो आप कर रहे हैं, डाउट्स आ रहे हैं आपको, वो आप डाउट कैसे क्लियर करते थे? सर डाउट, अगर थ्योरी में कोई दिक्कत है, मतलब बेसिक्स पे हम्म जाता था पहले मैं। हम्म। अ, उसके अलावा अगर मतलब फिर भी नहीं हो रहा तो हम्म मैं मतलब हेल्प लेता था। हम्म अन अकेडमी में एक फीचर है डाउट का, डाउट वहां फीचर है पर उस। अपलोड कर देता, फिर वो सॉल्यूशन मिल जाते थे। ऐसे में बहुत एग्जाम सॉल्व हो जाते थे। बिल्कुल। देखो एक आप, क्योंकि वैसे तो आपका ज़्यादा एक्सपोजर नहीं रहा है, मतलब आपने चार पांच सब्जेक्ट ही किए हैं, फिर भी मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, क्योंकि आप अन अकेडमी के स्टूडेंट हैं, यहाँ से आप पढ़ के आते हैं, तो आपने ऑफलाइन पढ़ाई करी है, ऑनलाइन करी है, आपको क्या मतलब क्या लर्निंग एक्सपीरियंस को आप कैसे बताएंगे कि कैसा आपका लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है यहाँ अकेडमी से पढ़ने के बाद, आपको मतलब कैसा एक्सपीरियंस रहा? सर एक्सपीरियंस तो बढ़िया था। ऑनलाइन के भी अपने प्रोज हैं, हम्म जैसे टाइम ज्यादा मिल जाता है, हम्म और आने जाने का
नहीं रहता, हम्म और हम्म डाउट भी कोई भी पूछ सकता है, हम्म मतलब वो कॉन्फिडेंस का इश्यू नहीं रहता वहां पर। हम्म तो मतलब ये फायदा था। और जैसे कोर्सेज भी कोई से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और कोई किसी से भी पढ़ सकते हैं, हम्म हम्म हम्म, और कंटेंट बहुत सारा अवेलेबल था। तो बिल्कुल इससे, बिल्कुल। और अलग अलग सेशंस भी रखते थे आप वो प्रैक्टिस के, तो उससे भी फायदा रहता था। तो अभी आपने सक्सेस के बाद आप आगे क्या प्लान कर रहे हैं, मतलब आप आगे फ्यूचर के अंदर क्या देखते हो कि मेरे को ये करना है, क्या आपने क्या सोचा है अभी? सर अभी तो जैसे और अपॉर्चुनिटीज आएंगी तो उनको ग्रैब करने की कोशिश करूंगा मैं। मतलब गेट एग्ज़ाम के ज़रिए जो रिक्रूटमेंट होंगी उनको आप मतलब भुनाना चाहोगे, पहला तो आपका टारगेट यही है ना अभी ये के लिए? सर पहला तो ये। बिल्कुल फिर बढ़िया। बाद में अगर अगर कुछ नहीं हो तो फिर एम टेक करूंगा। हम्म, ठीक है, बढ़िया है। तो जैसा कि सौम्य ने बताया, आप इन चीज़ों से बहुत कुछ सीख सकते हो। खास करके आपको, अगर आप सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में हैं तो आपको कैसे करनी है तैयारी, डाउन फेजेज आए तो आप कैसे उनको ओवरकम कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें बताई सौम्य ने। आपके दोस्तों से बात होती थी, दोस्तों का कैसा सपोर्ट रहा आपका, आपसे मतलब? दोस्तों से तो कभी कभी हो जाती थी बात, अच्छा अच्छा। तो वो तो लाइट हो जाता था थोड़ा मूड बात करने के बाद में। चलो बढ़िया। आप जयपुर से हो? ये सर टोंक डिस्ट्रिक्ट से हूँ, वैसे तो जयपुर में पढ़ाई की है मैंने, अच्छा, जयपुर से पढ़ाई करी बोल है। तक। अच्छा, अभी मतलब आप रहते टोंक में हो? नहीं, रहता अभी जयपुर में ही हूँ। जयपुर में हो? चलो बढ़िया है। चलो बढ़िया, अच्छी जगह से हो। ठीक है। ठीक है सौम्य, बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपने अपने टाइम दिया, और बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें सीखने को यहाँ से मिलेगी। वो गाइडेंस उनको मिल जाएगा, प्रॉपर एक दिशा मिल जाएगी। तो शुक्रिया अपना टाइम देने के लिए, आपके फ्यूचर के लिए बेस्ट विशेष। आप जो भी सक्सेस आपने अचीव करी है यहाँ से, आप जो अपने सपने हैं उनको पूरा कर सकें, और भी आगे भविष्य में आप बहुत सारी चीज़ें अचीव करें, ऐसी हम आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। थैंक यू सर। वेलकम।